सबसे हाईएस्ट पीक यानी माउंट एवरेस्ट को अपनी गोद में समेटे बैठा हिमालय एशिया की ग्रेट माउंटेन रेंजेस हैं। इंडियन सबकॉन्टिनेंट प्लेन्स को तिब्बतन प्लेट्यू से सेपरेट करने वाली ये माउंटेन रेंज एशिया में बहने वाली कई रिवर का ओरिजिन पॉइंट है। इन माउंटेन रेंजेस में ओरिजिनेट होने वाली नदियों में से इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र सबसे प्रमुख नदियां हैं। तो यदि हम ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ये रिवर इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के साथ साथ हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के लिए भी जल का एक प्रमुख स्रोत मानी जाती है। यानी ये नदी एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है जो एशिया के अलग अलग देशों से होकर बहती है। इन देशों में तिब्बत, भूटान, इंडिया और बांग्लादेश जैसे देश शामिल हैं। तिब्बत से लेकर बांग्लादेश के बीच फ्लो करने वाली ब्रह्मपुत्र का दायरा काफी बड़ा है और कुछ रिपोर्ट के मुताबिक इस रिवर का टोटल कैचमेंट एरिया 5,80,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। वहीं अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो इस रिवर का टोटल कैचमेंट एरिया 1,94,413 स्क्वायर किलोमीटर तक एक्सटेंडेड है। इन सब के अलावा इस विशाल नदी के शोर्स ने अपने जीवन काल में कई सिविलाइजेशंस और कल्चर्स के मिलन को भी विटनेस किया है, जिनमें आर्य अनार्य, मंगोल तिब्बतन, बर्मीज द्रविडियन और मुगल होम कल्चर्स का कोलिजन सबसे अहम है। तिब्बतन रीजन से ओरिजिनेट होने वाली ये नदी अपने ओवरऑल कोर्स के दौरान अलग अलग रीजन में अलग अलग नामों से जानी जाती है, जिनमें सांगपो और जमुना जैसे नाम सबसे विख्यात हैं। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम ब्रह्मपुत्र रिवर की लॉन्ग जर्नी को डिटेल में जानेंगे, जहां इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र कहां से ओरिजिनेट होती है और इसका एंड कहां होता है, किन किन कंट्री से गुजरते हुए ये रिवर अपना सफर तय करती है, इसका रूट डायरेक्शन क्या है। साथ ही हम ब्रह्मपुत्र की मेजर ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज के बारे में भी जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, ब्रह्मपुत्र साउथ ईस्ट एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर है जो तिब्बत, चाइना, भूटान, इंडिया और बांग्लादेश में बहती है। हालांकि भूटान में से ब्रह्मपुत्र की मेन स्ट्रीम का प्रवाह नहीं होता, बल्कि यहाँ से बस कुछ छोटी सहायक नदियों का उद्गम मात्र होता है। एवरेज डिस्चार्ज के नजरिए से ये रिवर वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट और लेंथ के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की 15th लार्जेस्ट रिवर है। यदि हम इस रिवर के ओरिजिन की बात करें तो 19th सेंचुरी से पहले इस रिवर का ओरिजिन दुनिया के लिए एक मिस्ट्री की तरह था। लेकिन अर्ली 19th सेंचुरी में कुछ यूरोपियंस ने इसके ओरिजिन पॉइंट के बारे में पता लगाया, जिसके बाद से 3 ग्लेशियर्स को ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन कंसीडर किया जाता है। इन ग्लेशियर में सबसे पहला नाम है कुबी ग्लेशियर, जिसे वाटर डिस्चार्ज के आधार पर इसका सोर्स माना जाता है। दूसरा नाम है चेमायुंगनुंग का, जिसे टर्म्स ऑफ लेंथ के बेसिस पर ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन पॉइंट माना जाता है। वहीं आखिरी नाम है अंगसी ग्लेशियर, जिसे सैटेलाइट इमेजेस के एनालिसिस के अकॉर्डिंग ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन कंसीडर किया जाता है। हालांकि मोस्ट ऑफ द सोर्सेज ये मानते हैं कि ब्रह्मपुत्र तिब्बत के चेमयांगडुंग ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, जो कि मानसरोवर लेक के पास मौजूद है। मानसरोवर लेक को तिब्बत में मपांग युत्सो के नाम से भी जाना जाता है और ये फेमस माउंट कैलाश से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। यहाँ से निकलकर ब्रह्मपुत्र इंडिया में असम वैली के थ्रू और रजौरान इलाके की बहुत सी छोटी बड़ी ट्रिब्यूटरीज इसमें आकर मिल जाती हैं। इनमें से कुछ फेमस लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं दिहिंग, धनसिरी और कलंग। वहीं मानस, कामिंग, संकोश और सुभानसिरी इसकी फेमस राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कंसीडर की जाती हैं। हालांकि ब्रह्मपुत्र की ज्यादातर ट्रिब्यूटरीज इसके राइट बैंक साइड से इसे ज्वाइन करती हैं, क्योंकि ये सभी ट्रिब्यूटरीज हिमालयन रीजन से ओरिजिनेट होकर आती हैं। साउथ वेस्ट तिब्बत से ओरिजिनेट होने वाली रिवर ब्रह्मपुत्र की ओवरऑल लेंथ अप्रोक्सीमेटली 2900 किलोमीटर है। वहीं इसकी एवरेज डेप्थ 38 मीटर्स और एटमोस्ट डेप्थ 120 मीटर्स है। ब्रह्मपुत्र एक ब्रेडेड रिवर है, यानी ये एक लट वाली नदी है, जहाँ ये विशाल नदी एक मोटी धारा ना होकर बिखरी हुई है और आपस में गुंडी हुई धारा के रूप में आगे बढ़ती है। यही वजह है कि ये नदी अपने सफर के दरमियान कई छोटे बड़े रिवर आइलैंड को बनाती हुई फ्लो करती है। ब्रह्मपुत्र रिवर को एंशिएंट ग्रीक लिटरेचर में डायडेंस और ओइडेंस जैसे नामों से पुकारा गया है। वहीं एंशिएंट संस्कृत में इसे लोहित नाम की एक नदी का जिक्र किया गया है, जो त्रेता और द्वापर युग के दौरान भारत के सबसे पूरब में बहती थी। कुछ रिसर्चर्स के अनुसार लोहित और कोई नहीं ब्रह्मपुत्र रिवर का ही एंशिएंट नाम था। आज असम में रहने वाले लार्जेस्ट एथनोलिंग्विस्टिक ग्रुप बोडो इसे भुल्लम-बुथुर कहकर पुकारते हैं, जिसका मतलब होता है मेकिंग अ गर्गलिंग साउंड। दरअसल ब्रह्मपुत्र रिवर असम के आसपास के इलाकों से निकलते वक्त गर्गलिंग साउंड यानी गुड़गुड़ाहट की आवाज पैदा करते हुए आगे बढ़ती है। इस वजह से बोडो ट्राइब इसे भुल्लम-बुथुर बुलाती है। इस सब के अलावा मौजूदा वक्त में ब्रह्मपुत्र को और भी कई नामों से जाना जाता है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन चलिए अब इस रिवर के कोर्स को फेज मैनर में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, ब्रह्मपुत्र साउथ वेस्ट तिब्बत के नदन हिमालयाज में सिचुएटेड माउंट कैलाश के पास मौजूद मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होती है। इसके बाद ये रिवर 4000 मीटर की एवरेज हाइट पर करीब 1700 किलोमीटर तक ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है। वही कारण है कि इस रिवर को वन ऑफ द हाईएस्ट रिवर इन द वर्ल्ड भी कहा जाता है। अपने अपर कोर्स में ब्रह्मपुत्र को जनरली सांगपो, जिसका अर्थ प्योरीफायर है, के नाम से जाना जाता है। वहीं इसका चाइनीज नेम यारलंग जांगबो भी है। हिमालयन रेंजेस की पैरेलल चलते हुए अपने ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पर ब्रह्मपुत्र रिवर माउंटेन नामचा बरवा के पास साउथ डायरेक्शन में मुड़ते हुए एक जॉर्ज का निर्माण करती है। इसी दौरान ये यारलंग सांगपो कैनियन यानी एक घाटी का निर्माण करती है, जो कि वर्ल्ड की डीपेस्ट कैनियन है। इससे आगे बढ़ते हुए रिवर ब्रह्मपुत्र इंडिया के नदर अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। दोस्तों, इंडिया में ब्रह्मपुत्र की जर्नी अरुणाचल प्रदेश से स्टार्ट होती है और ये अरुणाचल में जैसे ही एंटर करती है सियांग रिवर के नाम से जानी जाती है। अरुणाचल का माउंटेन रीजन के बाद ये प्लेन्स में फ्लो करती हुई आगे बढ़ती है।
और प्लेन्स में इसका नाम दिहांग रिवर हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र साउथ और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में करीब 230 किलोमीटर फ्लो करती है और पासीघाट पहुंचती है। पासीघाट से करीब 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम फ्लो करती हुई साउथवर्ड डायरेक्शन में असम वैली में एंटर करती है। असम वैली के कुछ रीजन में इसे लोहित रिवर भी कहा जाता है। असम वैली रीजन में दो मेजर रिवर्स दिबांग और लोहित आकर इसमें ज्वाइन होती हैं। दिबांग रिवर इंडो चाइना बॉर्डर के पास अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली से और लोहित ईस्टर्न तिब्बत रीजन से ओरिजिनेट होकर आती है। ये दोनों ब्रह्मपुत्र रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं जो तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के सादिया टाउन के पास ज्वाइन होती है। या हम यूं भी कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर दिहांग, दिबांग और लोहित तीनों रिवर्स आपस में ज्वाइन होती हैं। इस कन्वर्जेंस पॉइंट से रिवर काफी वाइड हो जाती है और यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है। दोस्तों यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि लोहित रिवर पर ही भूपेन हजारिका सेतु बना है, जिसे ढोला सादिया ब्रिज भी कहते हैं। ये ब्रिज असम और अरुणाचल प्रदेश को आपस में कनेक्ट करता है। आगे चलकर इसमें एक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती है, जिसे दिहिंग रिवर या बूढ़ी दिहिंग के नाम से भी जाना जाता है, जो अरुणाचल प्रदेश के ईस्टर्न हिमालय से ओरिजिनेट होकर आती है। ये रिवर डिब्रूगढ़ के पास दिहिंग मुख नाम के स्थान पर ब्रह्मपुत्र में आकर मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र रिवर पर धेमाजी डिस्ट्रिक्ट और डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बीच बोगीबील ब्रिज बना हुआ है, जो कि इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज है। इस ब्रिज की लंबाई 4.94 किलोमीटर है। अपने आगे के सफर को जारी रखते हुए ब्रह्मपुत्र डिब्रूगढ़ और लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट के बीच दो चैनल्स में डिवाइड हो जाती है। नदन चैनल को खेरकुटिया और सदन चैनल को ब्रह्मपुत्र ही कहते हैं। जहाँ ये दोनों चैनल डिवाइड होते हैं वहाँ वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, माजुली आइलैंड कहते हैं। यह आइलैंड इतना बड़ा है कि 2016 में इसे असम का एक डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। इस आइलैंड को क्रॉस करके करीब 100 किलोमीटर बाद वापस दोनों चैनल फिर से एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाते हैं। आगे चलने पर तिब्बत से ओरिजिनेट होकर आने वाली सुबानसिरी रिवर लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में ब्रह्मपुत्र में मिलती है, जो उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इसके बाद दिखौ रिवर, जो कि नागालैंड के हिल से ओरिजिनेट होकर आती है, वो दिखौ मुख में आकर ब्रह्मपुत्र में विलीन हो जाती है। वहीं धनसिरी नाम की एक और रिवर नागालैंड से ओरिजिनेट होकर आती है, जो धनसिरी मुख में ब्रह्मपुत्र रिवर में मिल जाती है। ये दोनों रिवर्स ब्रह्मपुत्र की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके आगे तेजपुर में ब्रह्मपुत्र रिवर में जिया भोरोली रिवर ज्वाइन करती है, जिसे कामेंग रिवर के नाम से भी जाना जाता है। यह अरुणाचल प्रदेश के तवांग बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। कोपली मुख में मेघालय से ओरिजिनेट होने वाली कोपली रिवर आकर ब्रह्मपुत्र में मिलती है, जो उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अपने सफर में आगे बढ़ते हुए ब्रह्मपुत्र शिलोंग प्लेटू को कट करती हुई बढ़ती है और गुवाहाटी में इसकी विड्थ सबसे कम हो जाती है। गुवाहाटी से सटे सराई घाट में रेल कम रोड ब्रिज बना हुआ है, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर पर बना फर्स्ट रेल कम रोड ब्रिज है, जिसका इनॉग्रेशन देश के प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने 1962 में किया था। गुवाहाटी से आगे ब्रह्मपुत्र के सफर में जोगी घोपा नाम की जगह पर सदन भूटान से आने वाली मानस रिवर ज्वाइन करती है, जो एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इसके बाद रिवर ब्रह्मपुत्र असम के धुबरी पहुंचती है। धुबरी में भूटान से आने वाली संकोश रिवर ज्वाइन करती है, जो उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। संकोश रिवर को गदाधर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आपको ये भी बताते चले कि सदिया से धुबरी तक को नेशनल वाटरवे 2 डिक्लेयर किया गया है। धुबरी से नीचे की तरफ गारो हिल्स में साउथ टर्न लेती हुई ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में एंटर करती है। बांग्लादेश में एंटर करने से पहले इंडिया में रिवर ब्रह्मपुत्र 916 किलोमीटर का सफर तय करती है। इस 916 किलोमीटर लंबे और घुमावदार सफर के दौरान ब्रह्मपुत्र सब बेसिन का निर्माण भारत के 6 राज्यों में करती है। ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। ड्रेनेज एरिया के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश ब्रह्मपुत्र के सबसे बड़े एरिया को अपने अंदर संजोए बैठा है। इसका कुल क्षेत्रफल 81,424 स्क्वायर किलोमीटर का है। वहीं ड्रेनेज एरिया के हिसाब से ब्रह्मपुत्र का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, जो इस रिवर के 7,300 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को फॉर्म करता है। दोस्तों बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में एंटर करती है। बांग्लादेश में एंटर करने के बाद इस रिवर का नाम जमुना हो जाता है। बांग्लादेश के रंगपुर नाम की जगह पर तीस्ता रिवर इसमें आकर मिलती है, जो उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तीस्ता रिवर इंडिया के सिक्किम से ओरिजिनेट होती है। इसके बाद जमुना यानी ब्रह्मपुत्र रिवर 2 डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है। इसकी वेस्टर्न ब्रांच जमुना के नाम से आगे बढ़ती है और गोवालिंडो घाट पर पद्मा यानी हमारी गंगा रिवर में मिल जाती है, जबकि ईस्टर्न ब्रांच ओल्ड ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ये ब्रांच जमुना के कंपैरिजन में काफी स्मॉलर है और ये साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो करती हुई ढाका में मेघना रिवर में चांदपुर नाम के स्थान पर जाकर मिल जाती है। अपने सफर के आखिर में ब्रह्मपुत्र का मेघना रिवर के रूप में बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल में अंत हो जाता है और इस तरह तिब्बत से शुरू हुई ब्रह्मपुत्र रिवर का सफर समाप्त होता है। और दोस्तों इसी सफर के साथ हम अपने वीडियो को भी विराम देते हैं। आप कमेंट करके जरूर